मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है मम्मी का सर्जरी का डे और देखो यहाँ पर अभी मम्मी को सलाइन लगा दी है। आज मम्मी की कौन सी सर्जरी है आप सबको पता चल ही गया होगा। जिनको नहीं पता चला मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ जब मम्मी ऑपरेशन थिएटर में चली जाएगी। अच्छा टेंशन मत लो ना पापा। ऐसे तो टॉम एंड जेरी के जैसे रहते तुम लोग घर पे। अभी पापा को ही सबसे ज्यादा टेंशन आ रहा है। पापा बार बार डॉक्टर से पूछ रहे हैं सब सही होगा ना, सब सही होगा। कुछ नहीं होता मुझे, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। 4 बच्चे पैदा किया ना तूने। वो भी सी सेक्शन। वही तो सी सेक्शन में। प्यारे पापा। लो कपी भी ले ली मैंने आपकी। अरे आप क्यों ये हो रहे हो? पापा टेंशन ले रहे ना इसलिए। अरे पापा हंसाओ मम्मी को। हाँ हंसेंगे ना, सर्जरी के बाद में खूब हंसेंगे। ज्यादा हंसने का भी नहीं है। ज्यादा भी नहीं हंसना है, थोड़ा सा। माझं चांगल्यासाठीच होते ना, जे काही होते ते आपण डॉक्टरने जे सांगितलं तेच करताय ना, पण मला नाही करताय का ते? तू बस जाओ। यहाँ पे मम्मी मेरे को डांट रही है। क्या हुआ? तो रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो देखो गाइज, आज बिंदास काव्या कितना रो रही है क्योंकि आज है बिंदास काव्या की मम्मी की सर्जरी। तो ये है बिंदास काव्या की मम्मी की 4th सर्जरी, इसलिए काव्या बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। और यहाँ पे काव्या की मम्मी देखो तो बहुत ही ऐसी खुश थी और उन दोनों को ऐसे बोल रही थी कि आप मत रो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और सब अच्छा होगा। हम डॉक्टर के सलाह से ऐसा कर रहे हैं, अपने मन से थोड़ी ना कर रहे, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और आप देख सकते हो कि काव्या के पापा भी कितने ज़्यादा नाराज है यहाँ पे, क्योंकि अभी फाइनली जाने वाली है काव्या की मम्मी ऑपरेशन के लिए। अच्छे से आओगे। चल मम्मी काम देना, बोलेंगे अपन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वन्दनामृत्युमोक्षम् अमृता। आप भी बोलना उधर जाने से पहले। फाइनली नर्स वगैरह आ जाते हैं और काव्या की मम्मी को बोलते हैं कि चलो जल्दी से अभी सर्जरी वगैरह करानी है। और आप देख सकते हो कि काव्या की मम्मी उतनी ज़्यादा ऐसे नाराज़ नहीं थी, वो बहुत ही ऐसे स्ट्रांग है। पर काव्या और काव्या के पापा ही बहुत ऐसे ज़्यादा नर्वस हो रहे थे क्योंकि काव्या की मम्मी की आज 4th सर्जरी होने वाली है फाइनली। तो काव्या की मम्मी चली गई है खुशी से। तो काव्या की मम्मी की ये सर्जरी क्यों हो रही है? क्योंकि काव्या का मम्मी का बहुत ही ज़्यादा ऐसे वेट ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए ऐसे कोई उपाय नहीं था ज़्यादा, इसलिए काव्या की मम्मी की सर्जरी होने वाली है। तो आप देख सकते हो कि काव्या कितनी ज़्यादा रो रही थी और काव्या की तेजू मासी उसको समझाते समझाते रूम में लेकर आ गई। फिर भी काव्या ऐसे चुप बैठने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि काव्या बोल रही थी कि मम्मी ऐसी बहुत ऐसी स्ट्रेस ले रही थी सर्जरी के पहले। वो किसी से बात भी नहीं करती थी, अच्छे से सजती झलती भी नहीं थी। और काव्या की तेजू मासी भी बोलती है कि मैं भी ऐसी कॉल वगैरह करती थी तो उठाती नहीं थी और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ऐसी रोई कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही ऐसा डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि मेरा वज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ वो भी काम नहीं आ रहा है। फिर काव्या भी बताती है कि मम्मी किसी से बात भी नहीं करती थी और ज़्यादा ऐसे किसी चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं होती थी। इस काव्या और तेजू माँ से उसकी पूरी ऐसी सारी बातें बताते हैं, इसलिए काव्या की मम्मी की ये वाली सर्जरी बहुत ही ज़्यादा ऐसे ज़रूरी थी। तो फाइनली आज काव्या की मम्मी की 4th सर्जरी होने वाली है और काव्या यही सोच के रोती है कि काव्या की मम्मी की 4th सर्जरी है। फिर काव्या के पापा बताते हैं कि उसने अभी 3 दिन पहले बच्चे के लिए सी सेक्शन हुआ था और फिर अपेंडिक्स का भी हो गया उसका ऑपरेशन, और ये वाली है 5th सर्जरी। तो काव्या के पापा बताते हैं कि ये है काव्या की मम्मी की 5th सर्जरी, इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा ऐसे टेंशन में आ गए हैं। लेकिन काव्या की मम्मी बिल्कुल ऐसे टेंशन नहीं ले रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्ट्रांग है और ये उनका फैसला था सर्जरी करने का। और उन्होंने ऐसी परमिशन दी थी और उन्होंने बोला था कि मैं रेडी हूँ, सर्जरी कर लो पहले, क्योंकि
उन्होंने पहले ऐसे बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस लिया था और बहुत ही डिप्रेशन में जा रहे थे। इसलिए काव्या के पापा बोलते हैं कि हमने फाइनल डिसीजन ले लिया कि अब सर्जरी कर ही रहेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई अब दूसरा चारा नहीं है। इसलिए आज फाइनली हो रही है काव्या की मम्मी की सर्जरी। फिर यहाँ पे बातें वगैरह करते रहते हैं कि काव्या के पापा को बाहर से कॉल आता है डॉक्टरों का कि जल्दी से आप ओटी में चले जाओ। तो काव्या के पापा बहुत ही ज़्यादा ऐसे घबराते हैं और फास्ट से चले जाते हैं ओटी में। और काव्या की तेजू मासी बोलती है कि लग रहे होगी कोई साइन वगैरह, तो टेंशन मत ले। तो फाइनली काव्या के पापा जल्दी में वापस आ जाते हैं और बोलते हैं कि ऑपरेशन वगैरह हो चुका है, हम थोड़ी देर में ऐसे ला रहे हैं मम्मी को, तो टेंशन मत ले, अच्छे से बैठ और उसके सामने ऐसे रो मत। तो आप आगे देख सकते हो कि फाइनली अब काव्या की मम्मी को ला रहे हैं और इनका ऑपरेशन वगैरह हो गया है। तो देख सकते हो कि काव्या की मम्मी अभी इनको इतना ज़्यादा होश नहीं है और पूरी तरह से ठीक भी नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट इनकी सर्जरी वगैरह हो गई है, आप देख सकते हो। फिर काव्या को मम्मी को ऐसे ला के सुलाते हैं, क्योंकि उनको 2-3 घंटे की ऐसी ज़रूरत है सोने की। तो आप देख सकते हो गाइस कि काव्या की मम्मी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसे 2-3 घंटे में ही काव्या की मम्मी अच्छे से चलने वगैरह लग गई है। और काव्या पूछते है कि कैसा लग रहा है मम्मी, तो काव्या की मम्मी बोलते है कि अच्छा लग रहा है। फिर काव्या की मम्मी ऐसे बाहर का कुछ दिखाने वगैरह ले आती है, गाड़ी वाड़ी। और आप देख सकते हो कि 3 घंटे में काव्या की मम्मी ऐसे अकेले चलने की हिम्मत रखती है और बहुत ही ज़्यादा ऐसी खुद को स्ट्रांग बोल रही है। फिर काव्या की मम्मी को लग जाती है स्लाइन वगैरह कुछ देर बाद, क्योंकि उनको अभी खाना पीना कुछ नहीं था, इसलिए आप देख सकते हो। तो देखो गाइस, ये है सर्जरी के बाद का दूसरा दिन। काव्या और उसकी पूरी फैमिली का अभी 5-6 दिन और रहने वाले हैं काव्या और उसकी फैमिली इसी हॉस्पिटल में। और आप देख सकते हो कि काव्या की मम्मी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। और फिर काव्या बोलते हैं कि मम्मी को ऐसे लिप के पास मुंह में क्या लगा है, तो काव्या के पापा ऐसे काव्या की मम्मी के मजे लेते हैं कि तू ओटी के टेबल में ऐसे गिरी तो नहीं नीचे ऑपरेशन तो काव्या की मम्मी ऐसे बहुत ही ज़्यादा हंसती है और बोलते हैं कि क्या कुछ भी मजे लेते हो, उतना ज़्यादा हंसना भी नहीं। फिर काव्या के पापा मस्त उसका हाथ वगैरह पकड़ते हैं और ऐसे चलाने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर ऐसे चलने के लिए कहा है। फिर एक ऐसे काम वाली आती है और वो बोलती है कि काव्या की मम्मी को कि तुम्हारा बच्चा कितना रोया है आज, मुझसे पूछो। तो काव्या की मम्मी बोलती है कि मुझे भी पता है कि बहुत रोई होगी ये। फिर आप देख सकते हो कि ऐसी बातें होने के बाद काव्या की मम्मी ऐसे सो जाती है उधर बेड पे। और काव्या के पापा ने ला लिया उसके लिए ऐसे पोहे वगैरह, और ये है काव्या की मम्मी के फेवरेट, इसलिए काव्या भी यहाँ पे ऐसे छुपा के खाती है, क्योंकि उनका ध्यान वगैरह नहीं जाए, क्योंकि काव्या की मम्मी को भी पोहे वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अभी काव्या की तेजू मासी जा रही है अपनी गाँव, क्योंकि उनको ऐसा कुछ काम वगैरह आ गया, इसलिए 5-6 दिन नहीं रुक सकती यहाँ पे। तो फाइनली बातें करने के बाद काव्या की तेजू मासी बोलते कि ध्यान रख अपनी मम्मी का, और चली जाती है। तो काव्या भी आ गई है फाइनली ऊपर। आप देख सकते हो कि गणपति बाबा कितने अच्छे मस्त सजाए हुए। तो देखो गाइस, अभी शाम हो चुके हैं। अभी काव्या ने अपनी मम्मी को ऑयल मसाज वगैरह कर दी है। अभी काव्या की मम्मी मस्त सो रही है आराम से। और डॉक्टर भी आके बता के गए हैं कि गलदा का इनको डिस्चार्ज वगैरह मिल जाएगा। और ट्रैवलिंग के लिए काव्या की मम्मी अभी रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि काव्या की मम्मी आज नहाने वाली है और नहा धोकर अच्छे से अपने गाँव जाने वाले हैं। अभी 5-6 दिन हो गए हैं इसी हॉस्पिटल में। और काव्या की मम्मी को ऐसे मेजरमेंट की टाइप में ऐसे पानी वगैरह पीने के लिए बोला है यहाँ पे। और उसके बाद आ जाता है कृष्णा का वीडियो कॉल। और कृष्णा बोलता है कि आप कब तक आ रहे हो, तो काव्या की मम्मी बोलती है कि कल हम जल्दी आने वाले हैं। फिर काव्या अपनी मम्मी को बताते हैं कि मुझे एक सिस्टर बोल रही थी कि क्या तुम उनकी सिस्टर हो, तो काव्या बोल रही थी कि मैंने बताया उनको कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो काव्या की मम्मी बताती कि मेरी बहुत ही कम एज में शादी हुई थी और उसी टाइम तू पैदा हो गई, इसलिए तू इतनी बड़ी है और हमारी उम्र से ऐसे आपकी एज भी मैच नहीं होती। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और कल है काव्या की भाई की सगाई, तो उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना।